हेलो, नमस्ते, मैं हूँ मनीषा, वेलकम टू आरएस ओनली। और कुछ फाइनल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ही छोटी-छोटी गलतियाँ इनमें हो जाती हैं और एक छोटी-सी स्पेलिंग मिस्टेक, एक छोटा-सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिस्टेक आपको 1 मार्क, 1 एंड हाफ मार्क तक कॉस्ट कर जाएगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं आपके एरर स्पॉटिंग में। आपका जो पार्ट ए है ना एग्ज़ाम का, उसमें आता है आइडेंटिफाई द एरर्स एंड राइट द करेक्ट फॉर्म, है ना? यही आता है ना? ऐसे ही आता है लिखा हुआ। इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे 1, 2, 3 और ये एक क्वेश्चन या तो 1 मार्क का है या 2 मार्क्स का है। इसमें आपके डिटरमाइनर्स हैं, मॉडेल्स इसमें आएँगे, इसमें आपके आर्टिकल्स आएँगे, नाउन्स, प्रोनाउन्स आएँगे, बट इसमें एक और चीज़ आती है और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब, इसका छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको। जो भी आपका सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट में यही हो सकते हैं। एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर देख के चलें तो सब्जेक्ट में यही हो सकते हैं। गुड। इसमें जो आपके नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो नेक्स्ट वर्ड जो है वर्ब, उसका कौन सा फॉर्म सपोर्ट करेंगे, किस नाउन के ऊपर कौन सी वर्ब किस रूप में काम में ली जाएगी, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब मिल बैठ के बातचीत कर ली, ठीक है। सब्जेक्ट और आपका वर्ब, कौन सा सब्जेक्ट वर्ब का किस रूप को सपोर्ट करेगा। जैसे मैं बताती हूँ, ही शी इट है, ये सब्जेक्ट है। सिंपल, ये सब्जेक्ट है ना। ही शी इट, ही शी इट के बाद में आपकी वर्ब जो है वो कौन सी फॉर्म में आएगी? सिंगुलर के फॉर्म में आएगी। कौन सा सिंगुलर लगेगा? क्योंकि ये सिंगुलर है, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ब प्लूरल हो गई, थोड़ा सा उल्टा चलता है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपके ही शी इट, सिंपल सा वर्ड लेते हैं राइट। आपका लिखना जो है WRITE, आपकी वर्ब है और ये वर्ब का बेस फॉर्म है। इसका सिंगुलर क्या होगा? हाँ, आई एम सॉरी। राइट का सिंगुलर क्या होगा? राइट्स, ठीक है। ही और शी राइट्स एवरी डे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ऑब्जेक्ट से कोई खास मतलब होता नहीं है। ऑब्जेक्ट से तब मतलब होगा जब ये वर्ब का फॉर्म ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे डिपेंड करेगा। उसके भी मैं एग्जांपल्स दूंगी, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स है और आसान भी है। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज वेरी इजी। इसमें आपको एक छोटे से रूल की जरूरत है और वो रूल यही है। जैसे दे, वी, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। दे यानी कि वे प्लूरल, और वी मतलब हम से मेरा मतलब मेरे अलावा कोई अगर एक भी है तो हम, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में गेम होता है। ये सिर्फ यही गेम हो जाता है, ठीक है। मैं बताती हूँ इसका पास्ट क्या होगा? शी और ही रोट, दे और वी रोट। तो पास्ट में तो फॉर्म पास्ट का ही चला गया, पास्ट में तो कोई सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं हो रही है। उसी तरह से फ्यूचर की अगर बात करूं मैं तो ही और शी विल राइट, विल राइट्स नहीं है, विल राइट है, ठीक है ना। और यहां पर दे और वी, दे विल राइट, वी विल राइट। तो प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम आई सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये सिर्फ एक वर्ब के साथ लागू नहीं होती है बात, ये लगभग सभी वर्ब्स के साथ में ऐसे ही लागू होती है बात, ठीक है। यही हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही बेसिक लेवल पे है। इसके कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे ये चेंज हो जाता है, कैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे वर्ब के फॉर्म को अफेक्ट करेगा, वो भी चेक करेंगे, ठीक है। फेमिलियर इस टॉपिक से ये आपके सारे के सारे आएंगे इसके अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। और अगर ये गलती आप करेंगे तो जनरली लेटर्स में गलती करेंगे, लेटर राइटिंग में, क्योंकि उसमें आपको या तो थर्ड पर्सन में लिखना है या फिर फर्स्ट पर्सन में लिखना है, ठीक है। यहाँ आप गलती कर जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है। देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। ये एक ऐसा रूल होता है जहां पर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ में
नंबर में मैच करना चाहिए। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। और पर्सन से मैच करना चाहिए, है ना। पर्सन क्या होता है, जहां पर मैं किसी का नाम ले लेती हूँ, जैसे सोनिया राइट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई राइट, आई राइट्स नहीं है, मैंने आपको हमेशा बताया है आई जो है, मैं खुद जो हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी हूं, सबसे इंपॉर्टेंट हूं, सबसे ज्यादा स्पेशल हूं, मेरे लिए रूल अलग चलेगा, ठीक है। आई के लिए रूल हमेशा अलग चलता है। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एम होती है, इज और आर नहीं होती है। बी का फॉर्म जो है इज और आर का साथ नहीं आता है, आई हमेशा एम के साथ आता है, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया। उसी तरह से आई जो है वो प्लूरल जितना रेस्पेक्ट गेन करता है, प्लूरल को जितना रेस्पेक्ट मिल रहा है लैंग्वेज में, उतना ही रेस्पेक्ट आई को भी मिलता है, इसलिए आई राइट। आई वाला मैं आपको पहले ही बता के साइड में कर दी, क्योंकि आई जो है वो कर जाता है, मैंने कई बार देखा है लोग आई इज लिख देते हैं, है ना। आई के सामने एम लगा के और वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगा दे, वर्ब का सॉरी सिंगुलर फॉर्म लगा देंगे एस और ई एस के साथ में, ऐसे नहीं करना है, दिस इज नॉट गोना वर्क, ठीक है। तो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का है आई, सेकंड पर्सन क्या है ही शी इट दे वी, और थर्ड पर्सन क्या है आपके नेम्स, ठीक है। इन सबके साथ में आपका ये सब क्या है सब्जेक्ट, और इनके साथ में आपकी वर्ब जो है वो मैच करनी चाहिए नंबर्स में, ठीक है। ही रन्स, जैसे मैंने अभी बताया, ही राइट्स हो गया था, ठीक है। और दे रन प्लूरल, समझ आ गया। मुझे उम्मीद तो यही है कि समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी है, मैं इसको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि इसके ऊपर ध्यान जाए, यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं करनी है, यहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं, करते हैं यहाँ पर मिस्टेक्स, ये नहीं करनी है, ठीक है। बेसिक रूल्स आपके दो बेसिक रूल्स हैं, जैसे मैंने बता दिया, सिंगुलर वर्ब जो होंगी वो सिंगुलर लोगों को, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ही सपोर्ट करेगा। टेक सिंगुलर वर्ब्स यूजुअली एंड्स इन एस और ईएस फॉर प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन। द कैमल रन्स, ठीक है, द कैमल रन्स, एक कैमल है, रन्स है, ठीक है ना। वैसे ही अगर प्लूरल होते द कैमल्स रन, द कैमल्स प्लूरल रन इन द डेजर्ट, ठीक है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, रन हो गया, इसमें रन्स नहीं आया, द कैमल रन्स हो गया और द कैमल्स रन हो गया, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लूरल वर्ब्स लेंगे हमेशा, कोई एस और ई एस नहीं लगेगा प्रेजेंट टेंस, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये गेम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ होता है। चलो द कैमल्स रन, ठीक है, वो ऊपर आ गया, हैप्पी, ठीक है। पर्सन एग्रीमेंट की भी बात कर लें अपन। वर्ब्स एडजस्ट फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई एम फर्स्ट है, यू आर सेकंड है, शी इज है, ठीक है ना। अब यू वाला गेम सब्जेक्ट वर्ब के साथ में खेला जाता है, जैसे ये क्या है, बी वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये बी वर्ब की बेस फॉर्म्स हैं, है ना, ठीक है। इस कब आता है, ही शी और इट के साथ में आएगा, ठीक है। एम कब आएगा, आई के साथ में आएगा, है ना। आर कब आएगा, इन तीनों के साथ में आएगा। ये लिख लो और ये लर्न कर लो, ठीक है। ही शी इट इज, जैसे द कैट, जैसे कोई कैट है, कैट इज स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क नहीं, द कैट इज स्लीपिंग है, ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग, वेयर इज इट स्लीपिंग, इट इज स्लीपिंग ऑन द काउच, इट इज सिंगल कैट की बात हो रही है, जैसे मल्टीपल कैट है, एक से ज्यादा बिल्ली है, दे आर स्लीपिंग ऑन द काउच, दे आर, ठीक है। जैसे आप कल शहर जा रही हैं या जा रहे हैं, यू आर, ठीक है, ये रूल याद करना है। इसके साथ में ही शी इट आएगा, एम के साथ में आई आएगा और आर के साथ में यू दे वी आएगा, ठीक है ना।
यू आर में जरूरी नहीं है कि सिंगुलर यू हो, ये प्लूरल के लिए भी यूज होता है, प्लूरल भी होगा और सिंगुलर भी होगा, ये दोनों के साथ लागू होता है। ठीक है, चलो ऑक्सिलरी वर्ब आपके साथ हमेशा अग्री करनी चाहिए। शी डजंट स्टडी, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है, डू है, ये बेस फॉर्म है ना। सिंगुलर के लिए क्या होगा, डज, और प्लूरल के लिए क्या होगा, डू। ठीक है, क्लियर है, ये तो क्लियर होगा, ये तो मैं वर्ब की क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ। गुड। पर्सन एग्रीमेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स होने चाहिए। अच्छा ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस हैं कलेक्टिव नाउन्स के लिए। कलेक्टिव नाउन्स अब यहाँ से थोड़ा सा ना ट्रिकी होने लग जाएगा, मैं बताती हूँ। अभी तक अपन ने क्या बात करी थी, सिंगल पर्सन की, एक व्यक्ति की या फिर मल्टीपल लोगों की, जब जिनको अपन अलग अलग काउंट कर रहे हैं उनकी बात कर रहे थे। अब क्या करेंगे, जैसे ये शब्द है टीम, है ना, टीम किसी एक व्यक्ति की तो हो नहीं सकती है, ठीक है ना। टीम में मल्टीपल मेंबर्स होंगे, मल्टीपल मेंबर्स का क्या मतलब है, प्लूरल होगा। लेकिन टीम अपने आप में तो एक आइटम है, इसलिए टीम के आगे इज लगेगा। जब तक सेंटेंस में टीम के साथ में मेंबर्स मेंशन ना हो, तब तक आप हेल्पिंग वर्ब सिंगल लेंगे, वर्ब सिंगल लेंगे। जैसे द टीम इज गोइंग टू, द टीम इज गोइंग टू यूएस नेक्स्ट वीक, ठीक है ना, अगले हफ्ते यूएस जाएगी टीम, जाएगी टीम, यानी कि मैंने सिंगुलर टीम को एक आइडेंटिटी दी है कि इसके आगे कुछ नहीं है, एक टीम है, उसमें कितने भी मेंबर्स हो, मैंने उनको एक सिंगुलर आइडेंटिटी दी है, तो वो टीम हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ सेंटेंस में क्या बनाती हूँ, ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम आर गोइंग टू द यूएस नेक्स्ट वीक। मेंबर्स को मैंने एक एक को चिन्हित किया, अलग अलग आइडेंटिफाई किया, वो अभी भी सारे एक ही टीम के मेंबर हैं, एक ही टीम में है सारे के सारे। टीम इंडिया जा रही है, अगले महीने से ना यूके और इंडिया का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। सॉरी, कितने मेंबर्स होते हैं टीम में, बहुत सारे होते हैं, खेलते कितने हैं, 11 खेलते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं, 20 एक होते हैं टीम मेंबर्स, ठीक है। तो टीम इंडिया यूके जाएगी, ठीक है ना, द इंडियन टीम विल प्ले, द इंडियन टीम विल गो टू यूके, नहीं, द इंडियन टीम goes to UK for the टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये है सिंपल सेंटेंस है, इससे अपन रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। इंडियन टीम जो है वो यूके जा रही है टेस्ट सीरीज के लिए, द इंडियन टीम गोज टू यूके फॉर द टेस्ट सीरीज, गोज, क्योंकि यहाँ पे मैंने टीम को सिंगल आइडेंटिटी दी है, एक टीम की बात हो रही है, वन नंबर क्या है, वन, ठीक है, इसलिए गोज हो जाएगा। ऑल मेंबर्स ऑफ इंडियन टीम विल गो टू यू, जैसे हाँ, यूके में ट्रेनिंग की बात हो रही है, ये कोई और टीम की बात है, ठीक है, यूके में ट्रेनिंग की बात हो रही है, मेंबर्स हैं, मेंबर्स इसलिए कम आ जाएगा, द टीम कम्स टू यूके, कोई यूके में है बैठा हुआ और वो आपको बता रहा है कि यूके में आ रही है टीम, ठीक है ना, तो यूके में आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, वो वाला कम जो है, टीम मेंबर्स हैं, मेंबर्स, यानी कि हमने फोकस किस पे किया, एक एक इंडिविजुअल मेंबर के, चाहे वो टीम के मेंबर हो, एक टीम हो 10 टीम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेंबर्स की बात हो रही है, मेंबर्स कितने हैं, एक से ज्यादा है, प्लूरल है इसलिए कम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक टीम की बात हो रही है, चाहे उसमें एक मेंबर हो, चाहे उसमें 10 मेंबर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल टीम की बात हो रही है, सिंगल वन टीम, इसलिए प्लूरल नहीं होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम आर गोइंग, तो ये आर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंबर्स की बात की है, ठीक है ना, द टीम इज गोइंग, द टीम
इज गोइंग टू द यूके, ठीक है। द टीम इज हो गया, क्योंकि यहां पर मैंने टीम की बात करी है, टीम के मेंबर्स की बात नहीं करी है, ठीक है। एक्चुअली जाता कौन है, लोग ही जा रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं वो ही जा रहे हैं, लेकिन उन प्लेयर्स की आइडेंटिटी चेंज हो गई। इस सेंटेंस में उन प्लेयर्स को एक टीम के रूप में देखा गया है, एक बस आ गई है, लेकिन उस बस में कितने सारे लोग बैठे हैं, राइट। और यहाँ पर उस बस में बैठे हुए एक एक टीम मेंबर की बात हो रही है, ठीक है ना। चलो, यही लिखा हुआ है इस पे, कलेक्टिव नाउन्स में ट्रीटेड एज सिंगुलर, इनको सिंगुलर माना जाता है क्योंकि ये एक यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, और प्लूरल की तरह इनको देखा जाता है अगर इनके मेंबर्स को इंडिविजुअली अपन पॉइंट आउट करते हैं तो, ठीक है। यही बात करी अपन ने, गुड। सिंगुलर में द टीम इज ट्रेनिंग, प्लूरल में ओके द टीम आर ट्रेनिंग जो है वो ग्रामेटिकली इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही नहीं है। द टीम्स हो जाएगा, आर ट्रेनिंग हो जाएगा, या फिर द मेंबर्स ऑफ द टीम आर ट्रेनिंग हो जाएगा। लेकिन इस आर को लिखने के लिए, इस आर को लिखने के लिए आपके पास में प्लूरल सपोर्ट होना जरूरी है। आप एग्जाम में द टीम आर डिबेटिंग लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, आरपीएससी क्या पूछता है, द कमिटी डिसाइड्स पूछेगा, मैं बताती हूँ, तो थोड़ा क्लियर करते हैं यहां से। द कमिटी डिसाइड्स, कमिटी क्या है, सिंगुलर है, यूनिट सिंगुलर है। कमिटी के मेंबर्स कौन हैं, प्लूरल हैं, भाई एक से ज्यादा मेंबर्स हैं कमिटी मेंबर्स, ठीक है ना, एक से ज्यादा मेंबर्स हैं कमिटी के मेंबर्स, प्लूरल हो जाएंगे। इसी सेंटेंस को द मेंबर्स ऑफ कमिटी डिसाइड, या फिर द कमिटी मेंबर्स डिसाइड। समझ में आ गया, मेरा सेंटेंस में, इस सेंटेंस में मेरा फोकस मेंबर्स पे है, और इस सेंटेंस में मेरा फोकस कमिटी पे है। मैंने मेंबर्स की बात ही नहीं करी, मैंने मेंबर्स को इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं दी। इस सेंटेंस में डिसाइड प्लस एस हो जाएगा, इस सेंटेंस में डिसाइड डिसाइड ही रहेगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं उनमें भी 3 रूल्स लागू हो रहे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर कब होते हैं, जब आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं, एनीवन, कोई भी एक, शब्दों पे ध्यान देना, एवरीवन, हर एक, ठीक है ना, समवन, कोई एक, नोबडी, एक भी नहीं, ईच, हर एक, आइदर नाइदर, या तो ये एक या फिर वो एक, ना तो ये एक ना वो एक, आइदर नाइदर, ठीक है। एवरीवन इज रेडी, क्योंकि इन सब में एक के ऊपर फोकस है, इसलिए इज आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रिपीट नहीं कर रही, समझ में आ गया, गुड। फिर है सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं, जैसे सम कुछ बच्चे, सम स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग, ठीक है ना, आर, सम आर, ऑल आर, नन आर, एनी, नन ऑफ देम इज, नन इज होएगा, एनीवन इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द बुक इज गुड, यहां पर जो सम है, ओके इनको मैं अलग अलग बताती हूँ आपको ताकि कंफ्यूज ना हो। सम ऑफ द बुक इज गुड, किताब का कुछ हिस्सा अच्छा है, एक किताब के एक हिस्से की बात कर रहे हो, इसलिए सम के साथ में इज आ गया। लेकिन यहां पर सम के साथ में आर है, क्योंकि यहां पर बुक्स की बात हो रही है, इस लाइब्रेरी में कुछ किताबें अच्छी हैं, आर गुड, ठीक है। सेम है, सम यहां पर किताबों के लिए, मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो रहा है, यहां पर एक ही किताब के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं, उनको एक यूनिट मान के सम चल रहा है, समझ में आ गया। ये सेम प्लेसमेंट आपको ऑल में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज प्लूरल, फ्यू, मेनी, सेवरल, ठीक है। जैसे ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, वैसे ही ये वाले वर्ड्स ऑलवेज प्लूरल हैं। फ्यू का मतलब होता है कुछ, सॉरी,
फ्यू का मतलब होता है कुछ, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, सेवरल का मतलब होता है कई सारे, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके हेल्पिंग वर्ब प्लूरल को ही सपोर्ट करेंगे, या मेन वर्ब भी प्लूरल को ही सपोर्ट करेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है। फिर है कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इसको कैसे बता सकते हैं, इसी एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। द किंग एंड क्वीन आर विजिटिंग, जैसे यही सेंटेंस है, एक तो है आपके पास में किंग, एक है आपके पास में महारानी क्वीन, ठीक है ना, ये दोनों आ रहे हैं। अगर इनको आप अलग अलग मेंशन करेंगे तो सब्जेक्ट मल्टीपल हो गए, एक सब्जेक्ट नहीं है, किंग भी सब्जेक्ट है, क्वीन भी सब्जेक्ट है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ के बनाया है। द किंग इज कमिंग, द क्वीन इज कमिंग, और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे? द किंग एंड क्वीन आर कमिंग। आर कमिंग, क्यों? क्योंकि आप इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी दे रहे हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से लिखें, द रॉयल फैमिली इज विजिटिंग, क्योंकि यहां पर आपने फैमिली में कौन है? किंग और क्वीन ही है, लेकिन यहां पर आपने फैमिली को एक सिंगल यूनिट में देखा है, ठीक है ना। किंग भी आ रहे हैं, क्वीन भी आ रहे हैं, अगर अलग अलग इनको इनके बारे में बात करेंगे तो आर आ जाएगा, और इनको जोड़ने वाला वर्ड क्या होगा? एंड, है ना। लेकिन अगर इनको आप सिंगल यूनिट में देखेंगे तो ये इज आएगा, ठीक है। ज्वाइंट बाय और नॉर, ये वाले जो है ये आपके आइदर और वाले हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है ना। आइदर और का क्या मतलब होता है? या तो ये या वो, आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो ये चूज करो या वो चूज करो, ये तो होता है आइदर और दो ऑप्शंस हैं लेकिन आपको किसी एक को भी चूज नहीं करना, तो क्या बोलेंगे? नाइदर नॉर, ना तो ये ऑप्शन मिलेगा ना ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, नाइदर नॉर। आइदर द क्वीन, आइदर द किंग और द क्वींस रूल, ओके। इसमें ऐसा क्यों होता है? जरूरी नहीं है कि इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेम रूल फॉलो करे, जैसे या तो राजा रूल करेंगे, राज करेंगे, या फिर उनकी रानियां रूल करेंगी। प्लूरल की बात हो रही है, क्वींस प्लूरल है, इसलिए जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वही वर्ब को फॉर्म देगा, ठीक है ना। इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, आइदर द किंग और द क्वीन रूल्स। अगर एक रानी है तो रूल भी सिंगुलर हो जाएगा, रूल प्लस एस। वहां पर क्योंकि मल्टीपल रानियों की बात हो रही है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए रूल रहेगा, रूल्स नहीं होगा, प्लस एस या प्लस ई एस नहीं आएगा। ये सेम चीज हो रही है, वर्ब अग्रीज विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, जो वर्ब के सबसे निकट वाला जो सब्जेक्ट है उसने क्या फॉर्म ले रखा है, क्या वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, क्या वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। मिक्स्ड में है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज हेयर, ठीक है ना। स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लूरल है, लेकिन टीचर जो है वो वर्ब के पास में है, और टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब आपकी इज हो गई, सिंगुलर हो गई, ठीक है। मुझे उम्मीद तो है कि अभी तक समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको मैं बार बार बता दूं, जो भी सब्जेक्ट का नंबर है ना, वही वर्ब का नंबर होगा। टीम वाली, कमिटी वाली एग्जांपल अपन ने देख लिया, यहाँ पर किंग और क्वीन वाला एग्जांपल देख लिया, रॉयल फैमिली वाला एग्जांपल देख लिया, स्टूडेंट्स और टीचर वाला एग्जांपल देख लिया, समझ में आ गया। ये चीज आपको याद रखनी है, सेम नंबर होना चाहिए दोनों चीजों का, ठीक है। फिर है सिंगुलर नाउन्स, जो है वो एस में एंड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नाउन्स, अब उसकी स्पेलिंग में चाहे कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्पेलिंग में लास्ट में जेड आ रहा है, एस आ रहा है, वाई आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट या जो भी चीज, जिस चीज के भी बारे में बात हो रही है वो सिंगुलर होना चाहिए। न्यूज सिंगुलर होता है, मैंने आपको प्रोनाउन की क्लास में सिखाया है, गुड। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इट्स वन सब्जेक्ट, ठीक है ना। मीजल्स एक बीमारी है, मीजल्स का टीका लगवाते हैं ना बच्चों को, बचपन में लगाते हैं मीजल्स का टीका, गुड। मीजल्स एक बीमारी है, क्यों? मैथमेटिक्स वन सब्जेक्ट अगेन, है ना। दूसरा एग्जांपल दूं, सिविक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इनकी स्पेलिंग्स चाहे एस से एंड हो रही हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ये सिंगुलर आइडेंटिटी रखते हैं,
ठीक है ना, इसलिए इनके आगे आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, फिर है टाइटल्स और नेम्स। टाइटल्स और नेम्स सिंगुलर होते हैं चाहे उनका नाम प्लूरल फॉर्म में ही क्यों ना हो। इसमें अपोस्ट्रोफी मिस हो रखा था, आई एम सॉरी, इसको ऐसे लिखना है, द फूड्स ऑफ राजस्थान इज अ ग्रेट बुक। द फोर्ट्स ऑफ राजस्थान इज अ ग्रेट बुक। फोर्ट्स ऑफ राजस्थान प्लूरल है क्योंकि इस किताब का नाम क्या है, राजस्थान के किले। हाँ, फोर्ट किलों को ही बोलते हैं, राइट, राजस्थान के किले, यानी कि एक से ज्यादा किलों की बात हो रही है ना, एक से ज्यादा किले की अगर बात हो रही है तो प्लूरल हो जाएगा। अगर ये प्लूरल है तो फिर यहाँ पर इज क्यों आया, क्योंकि फोर्ट्स ऑफ राजस्थान एक किताब का नाम है, एक किताब है, ठीक है ना। इसमें सीरीज भी काउंट आ सकती हैं, जैसे मैं बताती हूँ। आपने मेरा लेटर राइटिंग वाला वीडियो देखा है, उसमें मैंने एक आपको फॉर्मल लेटर लिखना सिखाया, जिसमें एक नई बुक स्टोर खोली है कि इन्होंने, जतिन कुमार नाम यूज किया था शायद मैंने, एनीवे उन्होंने नई बुक स्टोर खोली है और वो पेंगुइन हाउस से या फिर किसी भी बड़े पब्लिशिंग हाउस को लेटर लिख रहे हैं कि मुझे XYZ बुक्स की लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, वो बुक्स चाहिए ताकि मैं अपनी लाइब्रेरी में या फिर अपने बुक स्टोर में उनको रख सकूं। उसमें मैंने आपको जो लिस्ट दी थी उसमें मैंने क्या क्या मेंशन किया था, हैरी पॉटर सीरीज थी, उसमें पर्सी जैक्सन था। मेरे को एक्चुअली ये बुक्स पसंद है, लाइट रीड के लिए बढ़िया है, मैं इनको कई बार पढ़ चुकी हूँ क्योंकि मूड चेंज कर देती हैं बुक्स। सीरीज हो गई और उसके बाद में है शिवा ट्रिलॉजी। ये तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी, आपको जरूर पढ़ना, वाकई में अच्छी बुक है, बहुत ही क्रिएटिव है। और अगर ये पढ़ो ना तो लाइफ में अगर कभी फ्री हो तो ये क्या है, ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी के ऊपर है। माइथोलॉजी इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब इन धर्मों को फॉलो करने वाले लोग धरती पर नहीं हैं। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान या देवताओं में उनमें बिलीव करता है जो इन कल्चर्स से बिलोंग करते हैं। जुपिटर हो गया, हेरा हो गई, है ना, हरक्यूलीज हो गए, डायनाइसिस हो गए, ये जो गॉड्स है ना, देवता हैं, इन इनमें विश्वास रखने वाले लोग आज यहाँ पर नहीं पाए जाते। क्या कहते हैं, रोमन एम्पायर के क्या वो थी विशेषता, क्रिश्चियन हो गए थे ना ये कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद में, सारे ग्रीस और इटली क्रिश्चियन हो गए। खैर, टॉपिक चेंज हो गया अपना, सॉरी। एनीवे, तो अगर मैं किसी को ये बोलती हूँ कि मुझे ये बुक्स चाहिए, जैसे हैरी पॉटर सीरीज इज अ गुड रीड। हैरी पॉटर सीरीज में 7 किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, 7 हैं, और फिर भी मैंने इज यूज किया है, मैंने इज यूज किया है, 7 किताबों के लिए भी इज यूज किया है। क्यों, क्योंकि हैरी पॉटर सीरीज अपने आप में एक यूनिट है, वो 7 किताबें इस नाम से जानी जाती हैं, हैरी पॉटर सीरीज, ठीक है ना। मैंने आपको बताया हुआ है नाउन्स की क्लास में, सीरीज वर्ड अगर आप पर, जैसे टीवी पर हम सीरीज देखते हैं, तो अगर आप पर एपिसोड की बात कर रहे हैं, दिस सीरीज हैज 7 या 9 एपिसोड्स ईच, ठीक है ना। तो सीरीज के बाद में मैंने हैज लगाया है, सिंगुलर होता है हैज, क्यों, क्योंकि मैं इस सीरीज को एक सिंगल यूनिट में देख रही हूँ, ठीक है ना। जैसे आपकी ठीक है, और अगर मैं मल्टीपल सीरीज की बात करूं, सीजन्स एंड it has 9 seasons and all are good। एक सीरीज में 9 एपिसोड हैं तो मैंने हैज यूज किया, इट हैज अभी भी सीरीज के लिए मैंने हैज ही यूज किया है, 9 सीजन्स एंड ऑल आर गुड, यहां पर मैंने सीजन्स को प्लूरल लिया है, यानी कि 9 सीरीज हो चुकी हैं, अब मैंने सीरीज को प्लूरल में लिया है क्योंकि मैंने ये 9 मेंशन करके सीजन्स यूज किया वर्ड, और यहाँ पर आर आ गया, मैंने ऑल यूज किया। ऑल का मतलब क्या होता है, सब, एक से ज्यादा होगा उसी के लिए सब हो सकता है, एग्जैक्टली exactly। इसका मतलब एक ही वर्ड जो है आपका, इट हैज, यहाँ पर सीरीज, सीरीज यहाँ पर इट प्रोनाउन मैंने चेंज कर दिया, लेकिन
सीरीज की बात हो रही है, दोनों फॉर्म्स ले सकता है प्रोवाइडेड उसका यूजेज क्या है, वहां पर सब्जेक्ट किस फॉर्म में खुद आ रहा है उसी फॉर्म में वो अपनी वर्ब को सपोर्ट करेगा। ठीक है, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो है वो एक अच्छी किताब है। उसी तरह से हैरी पॉटर सीरीज इज अ गुड बुक, तो इज अ गुड रीड कर देंगे, वरना बुक्स आ जाए लिखना पड़ेगा अपन को। एंटरटेनिंग रीड है ना, इज एंटरटेनिंग। हैरी पॉटर सीरीज इज वेरी एंटरटेनिंग। अब ठीक है, पर्सी जैक्सन सीरीज सेम चीज लागू हो रही है इनके साथ भी। शिवा ट्रिलॉजी, इसमें 3 किताबें हैं, आमिश त्रिपाठी ने लिखी हैं, एंड आई एम एक्चुअली अ बिग फैन ऑफ दिस। इसमें शायद 6 किताबें हैं, कितनी है मुझे इसका याद नहीं है, पर्सी जैक्सन का। इसकी अलग अलग है, मतलब सीरीज में आ गई है इसकी। पहले की सीरीज में 6-7 किताबें थी, दूसरी वाली सीरीज में भी 4-5 किताबें हैं, वो मोटी मोटी किताबें, सुंदर सुंदर। ठीक है, कभी मन करे तो पढ़ना। और अगर पढ़ो ना तो एक बार इमेजिन करके देखना कि अगर हिंदू रिलीजन के ऊपर इनको लिखा जाए तो कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्योंकि हमारे पास में भी जैसे ग्रीक्स और रोमन्स के पास में थे ना आसमान के देवता थे जिनसे बारिश होती थी और बिजली कड़कती थी, तो हमारे पास में भी तो इंद्र देवता हैं जिनसे बारिश होती है और बिजली कड़कती है। ठीक है, अगर आप उन चीजों में विश्वास करते हैं तो बढ़िया है, एंटरटेनिंग है। समझ में आ गया टाइटल्स और नेम्स कैसे वेरी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वांटिटीज, सिंपल सी बात है, सिंगुलर क्वांटिटीज अगर यूनिट में होंगी तो उसको सिंगुलर देखा जाएगा, और अगर इंडिविजुअल आइटम्स के रूप में देखी जाएंगी तो उनको प्लूरल वर्ब को सपोर्ट करना पड़ेगा। 10 रुपीज इज इनफ, 10 रुपए काफी है। अब ये जो इज है, एक 10 रुपए की बात हो रही है कि एक नोट की बात हो रही है, यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है। ये 10 रुपए काफी है। अब यहाँ पर जो 10 रुपए हैं बिखरे हुए हैं, फर्श पे कितने रुपए बिखरे हुए हैं, फर्श पे 10 रुपए बिखरे हुए हैं, प्लूरल की बात हो रही है। आर स्कैटर्ड है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब एक नोट नहीं गिरा हुआ है फर्श के ऊपर, सिक्के हैं या फिर 5-5 के 2 नोट है, चाहे 2-2 के 5 नोट है, कितने भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो एक ही यहाँ पर भी 10 रुपीज की ही बात हो रही है, वहां पर भी 10 रुपीज की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ वाले 10 रुपीज जो है वो एक सिंगुलर अमाउंट को फोकस कर रहे हैं, और वो वाले 10 रुपीज जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, वैसे ही फ्रैक्शंस ऑफ परसेंटेजेस की बात होती है, एक ही सेंटेंस है, हाफ ऑफ द केक हाफ ऑफ द केक्स। टेबल के ऊपर 5 केक्स रखे हुए हैं, 5 नहीं 6 कर दो, इसको हाफ करना आसान है, मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 6 केक्स हैं और यहाँ पर एक केक है। इसमें भी एक मैजिक दिखाती हूँ, इस केक के 8 पीसेस हैं, और ठीक है ये तो 6 केक्स हैं अपने आप ही। ओके, हाफ ऑफ द केक इज गॉन का मतलब होता है 4 पीसेस, PIECES, पीसेस। हाफ ऑफ द केक इज गॉन, केक का आधा हिस्सा गया, केक का आधा हिस्सा किसी ने खा लिया, तो यहाँ पर इज आ गया, क्योंकि केक के अब 2 हिस्से हो चुके हैं, एक बचा है आपके सामने और एक गायब हो गया। जो गायब हो गया वो एक पीस है, उसके बारे में बात हो रही है, इज गॉन। वहां पर टेबल के ऊपर 6 केक्स रखे हुए हैं, हाफ ऑफ द केक्स आर गॉन, केक्स हो गया यहाँ पर वर्ड, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल हुआ, और ये आर क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म की आ गई। समझ में आ गया, गुड। इस पूरी क्लास में यही है, मैं आपको आइडेंटिफाई करने के तरीके बताऊंगी बस। हाफ ऑफ द केक इज गॉन। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं 8 पीसेस या 4 पीसेस के रूप में लिखूंगी तो प्लूरल हो जाएगा, 4 PIECES, pieces of the cake are gone। 4 पीसेस मैंने अलग से आइडेंटिफाई किया है, केक अभी भी वही है, केक सिंगुलर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल क्यों हो गई, क्योंकि मेरा फोकस इन 4 केक के पीसेस के ऊपर है जो गायब हो गए। ठीक है, आइडेंटिफाई करना आ गया, अभी तक तो आ गया होगा। फिर है इन्वर्टेड सेंटेंसेस, देयर आर 2 फोर्ट्स। वैसे तो ये प्लूरल क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन और सब्जेक्ट क्या है, देयर है, वर्ब फिर भी प्लूरल है। क्यों, क्योंकि जिस चीज के बारे में बात हो रही है, अब वो सेंटेंस में कहीं पे भी हो, वर्ब अभी भी उसी को सपोर्ट करेगी। वर्ब स्टिल अग्रीज विद द सब्जेक्ट, बस वो फर्स्ट वर्ड नहीं है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, व्यक्ति, मनुष्य, वो व्यक्ति और चीज, और इसमें क्या क्या आएगा, जगह, ठीक है ना, नेम, प्लेस और थिंग, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। ये तो थिंग है, सब्जेक्ट क्या होता है, थिंग है यहाँ पे, है ना, और थिंग क्या है, प्लूरल है, तो आर आ जाएगा, है ना। देयर इज 1 फोर्थ, फोर्थ सिंगुलर हो जाएगा तो इज 1 फोर्थ आ जाएगा, इज आ जाएगा। उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इन प्रोनाउंस के पहले आने वाले वर्ड्स के साथ में अग्री कर रहे हैं।
एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, जो हमसे पहले था, और इसका उल्टा क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, डिसेंडेंट, जो हमसे बाद में आएंगे। एंटीसीडेंट जो हमारे पूर्वज थे, डिसेंडेंट जो हमारी प्रोजेनी होंगी, जो हमारी बाद में आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए यूज होगा। ठीक है, वर्ब अग्रीज विद द प्रोनाउंस एंटीसीडेंट, प्रोनाउन से पहले क्या था उसके साथ में वर्ब अग्री करेगा। द स्टूडेंट हु स्टडीज विंस, समझ में आ गया, विंस स्टूडेंट के लिए है, स्टडीज जबकि प्लूरल फॉर्म में है, इसका सिंगुलर क्या होता है, STUDY, ये होता है प्लूरल, है ना, हाँ, यस, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो स्टडी है प्लूरल फॉर्म में है, सॉरी स्टडीज जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोनाउन से पहले वाला जो वर्ड है ना उसको सपोर्ट किया जाता है। ये इसकी इतनी ही आवश्यकता है इस चीज को सुनने के लिए, क्योंकि खुद स्टूडेंट सिंगुलर है, इसलिए यहां पर विंस हो जाएगा। ठीक है, गुड। रिलेटिव प्रोनाउंस में अब इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लिखा हुआ आता है कि आपको इसको अलग से आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको रूल का पता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इन नामों को आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं याद होते हैं, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, आप रूल्स का ध्यान रखो, ठीक है ना, कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल क्या कहता है। फिर होता है फॉल्स सिंगुलर्स, मतलब फॉल्स सिंगुलर्स का मतलब क्या होता है, आपको एक तरह से धोखा दे रहे हैं, आपको लगेगा कि ये सिंगुलर है लेकिन ये सिंगुलर होता नहीं है, ये प्लूरल होता है। ईच का क्या मतलब होता है, हर एक, ईच का क्या मतलब होता है, ईच और एवरी जो होते हैं उनका क्या मतलब होता है, हर एक, ठीक है ना। ये जो हर एक है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एक, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, दोनों चीजें सेम ही हैं, है ना, देखो, एवरी स्टूडेंट इज, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को बुखार आने वाली है, गर्मी लग गई शायद, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे को बुखार आने वाली है, इट्स लाइक प्रेमोनिशन, पता नहीं मेरी बॉडी मुझे पहले बता रही है कि हाँ बीमार पड़ने वाले हैं अपन, घर जाके अपन को दवाई लेके सोना है थोड़ी देर के लिए, होपफुली। एनीवे, तो ईच और एवरी का क्या मतलब होता है, हर एक, ठीक है ना, हमारा फोकस एक पे है, स्टूडेंट सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए इज आ जाएगा, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल का क्या मतलब होता है, सब, स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आ गई। गुड, बार बार रिपीट हो रहा है, रिवाइज भी हो रहा है, लर्न भी हो रहा है, ऐसे ही करना है। ट्रिकी सिनेरियोज, यहाँ पर कुछ गलतियां हो जाती हैं, इनको देख लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग कर दिया जाता है। द फोर्ट इन जयपुर इज ग्रांड, समझ में आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमने कुछ और क्लॉजेस डाल दिए हैं, ये नहीं भी होते तो क्या फर्क पड़ता, द जयपुर फोर्ट इज ग्रांड, द फोर्ट दैट इज प्रेजेंट इन जयपुर इज ग्रांड, चेक क्लॉज हटाओ, चाहे क्लॉज को कितना ही लंबा कर दो, आपके सब्जेक्ट के ऊपर ही आपकी वर्ब डिपेंड करेगी, ठीक है। वैसे ही पैरेंथेटिकल फ्रेजेस होते हैं, पैरेंथेटिकल फ्रेजेस कौन से होते हैं, इनको कहते हैं ऐसे फ्रेजेस जोड़ दिए जाते हैं जो खुद तो मल्टीपल मीनिंग्स कहते हैं, जैसे एज वेल एज को कैसे लिख सकते हैं अपन, एंड, अलोंग विद को भी एंड के रूप में देखा जा सकता है। अगर एंड है तो इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, और अगर एक्सक्यूज मी एक से ज्यादा की बात होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं, सिंगुलर तो कहते नहीं, प्लूरल ही कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अग्रीमेंट इफेक्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमारा फोकस सब्जेक्ट पे ही रहेगा। द लीडर एज वेल एज हिज एड्स इज हियर, अब ये सेंटेंस तभी काम करेगा जब ये कॉमास होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कॉमा का मतलब होता है कि मैंने इस चीज को ब्रैकेट में डाल दिया। जब आप एक सेंटेंस में दो कॉमास यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ये ब्रैकेट में चला गया। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि ये सेकेंडरी चीज है, हमें इसके ऊपर फोकस नहीं देना है, हमें फोकस इसके ऊपर रखना है, ठीक है। अगर यहां पर सिंगल कॉमा होता तो आर हियर आ जाता, द लीडर एंड हिज एड्स आर हियर, क्यों, क्योंकि तब मैं कॉमा नहीं लगा रही हूं, कॉमा लगा दिए मैंने, दो कॉमा लगा दिए, मतलब मैंने उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, यानी कि जो मेन फोकस है किसी चीज का वो सिर्फ सब्जेक्ट पे रहेगा, ये हमने हाइड कर दिया, छुपा दिया, ब्रैकेट में छुपा दिया, ठीक है।
ये होते हैं पैरेंथेटिकल फ्रेजेस। पैरेंथेटिकल फ्रेजेस का काम भी यही होता है, आपको कंफ्यूज करना, ठीक है। जिरंड्स, अब मैं आपको जिरंड्स बहुत 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 डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। जिरंड्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, है ना। वर्ब के साथ वाली क्लास में मैंने जिरंड्स लिया था, 50 मिनट की क्लास है, उसको देखो, जिरंड कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स समझ में आ गया। अनकाउंटेबल नाउन्स याद है नाउन्स की क्लास मेरी। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? ऐसे नाउन्स होते हैं जो खुद प्लूरल का फॉर्म रखते हैं लेकिन उनको कभी काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे वाटर, वैसे ही शुगर हो गया, ठीक है ना। शुगर का एक एक ग्रैन्यूल काउंट करने की बात नहीं हो रही है, शुगर एज अ क्वांटिटी काउंट नहीं की जा सकती। शुगर की जैसे अब आप ये करेंगे 5 केजीज, 5 केजीज ऑफ शुगर, तो भी इज इन द कंटेनर ही आएगा। क्यों? क्योंकि शुगर की बात हो रही है, चाहे 5 किलो शुगर हो चाहे एक दाना शुगर हो, कंटेनर में जो रखा हुआ है वो शुगर है, और शुगर हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसको अपन सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। फर्नीचर, टेबल आती है, चेयर आती है, कैबिनेट आता है आपका, शेल्फ आता है आपका, ठीक है ना। और वो दीवारों पे क्या लगते हैं, रैक्स होते हैं, वो आते हैं आपके, है ना। और ड्रॉर सिस्टम, जो भी आपके रखने की बिठाने की चीजें होती हैं, सोफा सेट्स होते हैं आपके, डाइनिंग टेबल हो गई आपकी, ठीक है। ये सब कुछ फर्नीचर होता है, यानी कि आइटम्स तो बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फर्नीचर को हम एज अ सिंगुलर ही काउंट करते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। गुड। प्रोनाउंस विद वन, ठीक है, सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि एनी वन का मतलब एक होता है, एनी वन का मतलब होता है कोई भी एक। आपको ट्रांसलेट करना है, अगर आपको लगता है कि हिंदी में या आपकी लोकल जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें आप ट्रांसलेट करके इसको समझ सकते हैं, तो आप ट्रांसलेट कीजिए। इन वर्ड्स का आपको ट्रांसलेशन मिलेगा ना, उसी वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये सिंगुलर है, प्लूरल है। एनीवन का क्या मतलब होता है? कोई भी एक। एनीवन फ्रॉम द क्लास प्लीज गेट अप, आप सब में से कोई भी एक खड़े हो जाएं, कोई भी एक, एनीवन, ठीक है ना। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, अब ये स्टूडेंट्स प्लूरल होगा है तो, लेकिन क्योंकि वन स्टूडेंट की बात हो रही है इसलिए यहां पर इज आएगा। सपोर्ट किसने किया? हेल्पिंग वर्ब ने इज के फॉर्म में सपोर्ट किया। सब्जेक्ट अगर क्लॉजेस के फॉर्म में है, ठीक है, व्हाट वी नीड इज बुक्स, व्हाट सिंगुलर होता है हमेशा, ये यूजुअली सिंगुलर। अब इसमें आपको क्या देखना है, ठीक है, अब ये बुक्स क्या है? बुक्स प्लूरल है ना, लेकिन इज का फॉर्म क्यों आया? हमें क्या चाहिए? हमें किताबें चाहिए, है ना। किताबें प्लूरल हो गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? जैसे किताबों को, बहुत सारी किताबों को मैंने एक सिंगल यूनिट में ले लिया, टीम और टीम मेंबर्स वाली बात हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, सब्जंक्टिव मूड्स हो गए, यूज्ड इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ऑफन सिंगुलर, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। इफ आई वर द किंग, है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद है पहले की क्लास में। इफ आई वर प्रेजेंट आई वुड हैव सेव्ड हर, मैंने एग्जांपल दिया था ना, जैसे आपके दोस्त हैं, स्विमिंग पूल में है, कोई डूब जाता है, ये मजाक हो रहा था कि इसको तैरना आता है या नहीं आता है। सलमान खान की एक मूवी है, उसमें उसने है ना रिमी सेन को ऐसे ही मार दिया सोच के कि तो फिर मजाक कर रही है, और उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देते हैं और फिर उनको डेथ हो जाती है। पेनफुल सीन है उसमें। करीना कपूर भी हैं जो उनकी थेरेपिस्ट हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इट वॉज एक्चुअली अ गुड मूवी, सलमान खान की मूवी भी गुड हो सकती थी, एक टाइम था। खैर, तो इफ आई वर प्रेजेंट, अब आई जो है वर का फॉर्म लेगा, ये सेम चीज ही और शी के साथ में भी आएगी, क्योंकि यहां पर बात हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की हो रही है। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ऐसा हो सके तो वैसा हो जाएगा, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वर लेंगी, ठीक है ना। ओके, अग्रीमेंट इन क्वेश्चंस, आज तबीयत खराब होगी पक्का, आज मुझे महसूस होने लग चुका है, स्टार्टिंग हो गई है मेरी। अग्रीमेंट इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में क्या अग्रीमेंट? वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड के साथ में वर्ब को कोई मतलब नहीं है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही अग्री करेगा। स्टूडेंट्स प्लूरल है, वेयर हो चाहे हाउ हो चाहे व्हेन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर ही आएगी क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लूरल है। समझ में आ गया? गुड। ये आपके कुछ ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अच्छा मैं एक बात आपको पहले बता दूं, आपको लगेगा कि ये इजी है, और जिनको नहीं समझ में आता था या जिनको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है वो ये सोचेंगे यार ये मेरे को अभी भी नहीं समझ में आया है, बहुत डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट नहीं है, ना ही ये एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा। एग्जाम में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देंगे,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपसे सेपरेट अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस का फॉर्म होता है ऐसा। प्लूरल फॉर्म्स में सिंगुलर मीनिंग सीजर्स इज ऑन द टेबल, सीजर्स जो है प्लूरल लग रहा है, एस लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन प्लूरल नहीं है, मैंने आपको पहले एक बार क्लास में समझाया हुआ है। सीजर्स कैसी होती हैं, बहुत ही खतरनाक ड्राइंग है मेरी, ऐसी होती है सीजर्स, है ना, क्योंकि अब ये क्या है, दो चाकुओं के को एक जगह जोड़ दिया तो सीजर हो गया। इंजीनियरों को पता है कैसे करते हैं वो लोग ये काम, लेकिन कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, दो चाकू हैं उनको एक जगह एक एंगल पे जोड़ दिया है, और तो नाइफ कितने हैं, दो हैं, लेकिन आइटम कितना बना सामने आके, वन, तो सिजर्स वन होता है। उसी तरह से होता है पेयर ऑफ पैंट्स, पैंट्स क्या है, एक ही है, उसने एक लेग बनाया दूसरा लेग बनाया और टेलर ने दोनों को जोड़ दिया तो वो पैंट्स हो गया। तो अगर आप पेयर मेंशन करेंगे, है ना, तो ये क्या कहते हैं, बता देगा आपको कि इसके अंदर दो आइटम्स हैं, लेकिन क्योंकि ये खुद टोटल यूनिट एक बन के आई है इसलिए ये सिंगुलर माना जाता है ना। उसी तरफ से आपके जैसे ये वर्ड है जीन्स, जीन्स पहनते हैं, है ना, प्लूरल वर्ड है ना, लेकिन पेयर एक ही है, आइटम एक ही है फाइनली, है ना, सिंगुलर यूनिट है, तो इसलिए ये भी सिंगुलर में ही काउंट होएगा। जब तक इनके सामने मेंशन ना हो कि कितनी सीजर्स हैं, 5 सीजर्स आर ऑन द टेबल, तब ये प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि आपने बता दिया कि टेबल के ऊपर एक सीजर नहीं है जिसको आप एक यूनिट ले रहे हैं, 5 सीजर्स हैं, 5 सीजर्स एक यूनिट नहीं हो सकती हैं। द पैकेट ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल, अब उस पैकेट में 50 सीजर्स हो जाए से, लेकिन क्योंकि पैकेट एक है, आपने एक यूनिट ले ली, इसलिए वो इज ऑन द टेबल होगा, ठीक है। वो सेम चीज इनके साथ भी लागू होती है। मास नाउन्स विद प्लूरल वर्ब्स, द पीपल आर हैप्पी। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता देती हूँ, ये पीपल जो है ना, ये सिंगुलर भी हो सकता है। सिंगुलर कब होता है, जब इसको एक यूनिट में देखा जाता है। जैसे ये सेंटेंस है, द जापानीज पीपल इज सीरियस इन प्रिजर्विंग हिस्ट्री, ये इज आ गया क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी जापानीज लोगों को, जापानीज पॉपुलेशन जो है उसको एक यूनिट माना है, कि जापानीज जो होते हैं वो अपनी कल्चर को, अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सीरियस हैं। हिंदी में तो प्लूरल है ये, लेकिन इंग्लिश में सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि मैंने जापानीज पीपल को एक यूनिट माना है। जैसे कोई एक व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेदारी हो और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, ठीक है ना, वन यूनिट, ये यूनिट की बात होती है। अग्रीमेंट विद नन, ठीक है, नन का क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब एक भी काम नहीं हुआ, एक के ऊपर फोकस है, इसलिए इज। नन ऑफ द वर्क इज डन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नन ऑफ द वर्क इज डन, एक भी काम नहीं हुआ, सिंगुलर हो गया, है ना। सेंटेंस में जहां पर आपको समझ में आए ना कि यहाँ पर एक हो सकता है, उस एक के ऊपर आपको फोकस कर लेना है। नन ऑफ द वर्क इज डन मतलब एक भी काम, एक हो गया, इसलिए इज आ गया। गुड, ये बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको मतलब एक्सप्लेन कैसे कर सकती हूँ, है ना, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वर्ब की सॉरी सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो चाहे ना हो, सब्जेक्ट का फॉर्म चेंज हो चाहे ना हो, आपको नंबर पे ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एरर स्पॉट करने के लिए बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ आर्टिसंस, ग्रुप क्या है, वन यूनिट है, इसलिए इज आएगा, वन यूनिट। उसी तरह से एवरीवन, सब लोगों में से मतलब हर एक खुश है, एवरीवन इज हैप्पी, हर एक व्यक्ति खुश है, एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर पुष्कर फेस्ट। समझ में आ गया, हर एक, मैंने क्या बताया, ट्रांसलेट करके देख लो, एक अगर आ रहा है ना तो उस एक के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। चलो, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, फोर्ट्स इन राजस्थान आर स्टडिंग स्टनिंग, सॉरी आर, क्यों, क्योंकि फोर्ट्स प्लूरल है। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, द लीडर अलोंग विद हिज एड्स इज स्पीकिंग, मैंने अभी आपको बताया था, दो कॉमास अगर हैं तो वो ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट तरीका होता है समझने का, ऐसा नहीं कि सच में वहां ब्रैकेट लगा हुआ है या फिर लगाना गलती होगी तो आपने लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। दो कॉमास का मतलब ये लिया जाता है कि ये दोनों कॉमास हैं, ये बाद में एज एन आफ्टर थॉट ये बात बोली गई है, इसकी इंपॉर्टेंस सेंटेंस के मेन स्ट्रक्चर जितनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इसको एज अ ब्रैकेट मान के चला जा रहा है कि अच्छा ठीक है, मतलब इसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है, इसको बाद में डील करेंगे अपन, मेन आइटम जो है सब्जेक्ट और आपका वर्ब और आपकी ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स ये आपके 2013 के पैटर्न के ऊपर बेस्ड मैंने बनाया है,
2013 के मेंस में आपके फिल इन द ब्लैंक्स आए थे 30, एक नंबर का एक फिल इन द ब्लैंक आया था पार्ट ए में, है ना। इसलिए मैं बार बार फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर फोकस करती हूँ, क्योंकि उसके बाद में जो 4 एग्जाम्स हो गए ना, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आए हैं, तो क्या पता 2025 का जो भी मेंस होने वाला है कुछ दिनों में उसमें आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज हियर, क्यों? क्योंकि टीचर जो है, आपका जो सब्जेक्ट है नियरेस्ट टू द वर्ब, उसका क्या फॉर्म है वो आपको लगाना है। और नाइदर का मतलब होता है ना तो ये ना वो, दो ऑप्शंस में से एक भी नहीं, नाइदर नॉर, हमेशा वर्ब सिंगुलर होगी। हाफ ऑफ द बुक्स आर न्यू, बुक्स प्लूरल, और उनकी आधी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इज क्यों आएगा? क्योंकि स्पेलिंग चाहे एस में कंप्लीट फिनिश हो रही हो चाहे ना हो, एस में एंड हो रही हो चाहे ना हो, आपका सब्जेक्ट तो एक ही हो रहा है ना। अगर यहाँ लिखा हुआ होता फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो वो ठीक होता। क्यों? क्योंकि दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, उन दोनों की स्पेलिंग एस से एंड हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, यही टॉपिक है, इजी था, ठीक है ना। क्या देखा अपन ने? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट का नंबर वर्ब के नंबर के साथ में मैच होना चाहिए। यही था आज की क्लास का पूरा समरी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो।